अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दस्तक ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे जिसमें सैफ कहता है कि तुम हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो कि जिस पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और किरण कहती है कि मैं 2 महीने हो गए हैं हमारी शादी को और मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ सारी चीज़ों को, और लेकिन अब ये सब बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। तो सैफ कहता है कि मैं फ़रियाल के साथ अपने ताल्लुकात आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई मसला बीच में खड़ा कर देती हो और फिर मैं गुस्से में आके कोई ना कोई ऐसी बात कर देता हूँ। और सैफ की बहन अपने माँ-बाप से कहती है कि जब आपको पता था कि वो फ़रियाल के लिए इतना दीवाना है, तो आपने उसकी किरण से शादी क्यों करवाई? और अब फ़रियाल भी जो है, जबकि उसको सारी हकीकत मालूम हो गई है और किरण ने उसको सब कुछ बता दिया है, तो वो भी सैफ से कहती है कि तुम्हारा ये रवैया देखकर मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था ये सब कुछ। तो वो कहता है कि मैं मजबूर था क्योंकि अम्मी अबू पहले नहीं मान रहे थे। तो वो कहती है कि तो फिर मुझसे मोहब्बत भी करने से पहले अम्मी अबू से ही पूछना था तुम्हें, मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की है तुमने? तो वो कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा और हम दोनों शादी करेंगे। और इससे पहले दस्तक की इस केस में हमने देखा कि किरण जो है वो मैसेजेस भी देखती है उसके, और उसको कॉल पे भी वो उसे अंदाज़ा होता है कि किसकी कॉल आ रही है, और वो बड़ी और एक दफ़ा तो वो एतराफ़ भी कर चुका है और उसको कह चुका है कि कि वो मैं किसी और को पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो बहुत मुश्किल फँस गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ना वो अपने घर वालों से जाके कोई खुल के बात कर सकती है और ना यहाँ पर किसी से कुछ कह सकती है। और फिर जब उसको पता चलता है कि मामू जाने वाले हैं और अम्मी उसको कॉल करके बुलाती हैं, तो उसने सैफ के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना है। तो माँ को वो जाते हुए फिर अपनी सास को कहती है कि मैं डॉक्टर के पास से मैं उधर ही चली जाऊँगी क्योंकि मुझे मामू से मिलना है। तो चूँकि हम सब के ज़हन में ये बातें तो चल रही हैं कि उधर जाएगी और फिर कोई ऐसी बात निकलेगी, तो माँ पहले तो उसको टालती है, लेकिन फिर सैफ ही कहता है कि अम्मी जाने दें इसको, मैं भी तंग आ गया हूँ अब इससे। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं करते, बुरी बात है। और फिर उसको कहती है चलो ठीक है बेटा, तुम जितने दिन जाके रहना चाहती हो रह लो, सिर्फ ये है कि सारा जो है वो भी वापस जाने वाली है, तो 1 ही हफ़्ते के बाद उसकी फ़्लाइट है, तो मेरा ख़्याल है कि कुछ दिन उसके साथ भी तुम आके रह लेना। और वो घर वापस आती है, सब उसके साथ बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं, सब बहुत खुश हैं। सैफ उसको वहाँ छोड़ के चला जाता है और रास्ते में फिर अजीब वाक़या पेश आता है कि जब वो मेडिकल स्टोर पर रुकता है उसकी दवाइयाँ लेने के लिए, और जाता है तो अपना मोबाइल गाड़ी में भूल जाता है और फिर उसकी कॉल आने लगती है वही एफ़ए के नाम से। तो अब हिम्मत करके किरण जो है वो फ़ोन अटेंड कर लेती है और उसका फ़ोन ऑन करती है, तो वो उधर से एक लड़की की बोलने की आवाज़ आ रही होती है। इतनी देर में सैफ को मेडिकल स्टोर पे जाकर एहसास हो जाता है कि ओहो, मैं अपना मोबाइल तो गाड़ी में भूल आया हूँ। वो वापस आता है तो फिर जल्दी से किरण उसकी कॉल काट देती है और उसको फ़ोन को रख देती है, और वो आके अपनी फ़ोन लेकर चला जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसकी लड़की की कॉल आती है, तो वो फ़ोन उसका बंद कर देता है। और अभी वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले रहा है, तो एकदम एक लड़की का हाथ उसके कंधे पर आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फ़रियाल आई हुई है। और फ़रियाल उसको कहती है कि ये क्या तरीका है, तुम सुबह से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। तो कहता है कि मैं मसरूफ़ था इस वजह से। तो कहती है कमाल है, बड़ी मसरूफ़ियत हो गई है तुम्हें। और चूँकि ग्लास डोर है और वहाँ से देख रही है किरण गाड़ी में बैठी हुई कि सैफ जो है वो किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है, और फिर वो उस लड़की को लेकर एक साइड पे चला जाता है। किरण के लिए बहुत ज़्यादा हैरत की और परेशानी की बात हो जाती है, और वो जाके उसको साइड पर समझाता है कि अभी इस वक्त मेरी बीवी गाड़ी में बैठी हुई है, तुम घर जाओ, मैं घर पर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और इतनी देर में किरण जो है वो पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। वो भी चौंक कर उसको देखती है और फिर मुस्कुराकर किरण सैफ से कहती है कि बताओ इसको मैं कौन हूँ। और फिर वो जल्दी में उसको इग्नोर करके किरण का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। दोनों पूरा रास्ता बात नहीं करते एक दूसरे से, और दोनों के दरमियान खासी जो है वो एक उलझन और सी पैदा हो जाती है। घर जाकर वो सबसे मिलती है, रिलैक्स हो जाती है, सब बड़ा प्यार से उससे मिलते हैं, बात करते हैं,
और रात भी देर तक सब बैठे रहते हैं, लेकिन सब नोट करते हैं कि ये कुछ चुप चुप है, खामोश है। तो वो कहती है कि शायद मेरी तबीयत की वजह से ऐसा है। और फिर अगले दिन सुबह वो अपनी सहेली से फ़ोन पर ये बात करती है और सारा मसला उसके सामने डिस्कस करती है। उसकी सहेली की शादी है और वो फिर उसको अपनी शादी पे आने की दावत देती है। लेकिन ये बातें सारी जो हैं उसके मामू कबीर वो दरवाज़े के पास खड़े होकर सारी बातें सुन लेते हैं और फिर वो आकर उसको कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, जब तक हमें खुद से बहादुर होना पड़ेगा तुम्हें और अपनी जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो जाके अपने बहनोई से, जो कि उस वक्त ऑफिस जाने लगते हैं, उससे जाके कह देते हैं कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब आप खुद देख लें कि वो लड़का जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड है और वो इसको बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं कर रहा। तो आप उसके वालिद से बात करें और सैफ को बुलाएं और उससे सारी मामला क्लियर करवाएं। लेकिन उसके वालिद साहब जो हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या तजर्बा है शादी का, क्योंकि तुम्हें तो शादी की नहीं है। और फिर वो बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें वाकई यकीन है या तुम्हें शक है। तो वो भी बाप के सामने खुलकर नहीं बोल पाती और कहती है कि हाँ शायद मुझे शक है। तो वो कह देते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटा करते और इसको शक है, कोई ऐसी बात नहीं है, और वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर बाद में माँ भी उसको काफ़ी समझाती है और फिर इत्तेफाक से सैफ आ जाता है उससे मिलने के लिए। तो वो सब बड़े हैरान होते हैं। बहनें उसकी कहती हैं कि ये क्या बात हुई, हमारा तो ख्याल था कि आप ही रहने आई हैं तो आप उनको लेने आ गए। तो वो हंसकर कहता है कि नहीं, मैं लेने नहीं आया, मैं सिर्फ इसकी खैरियत पूछने आया हूँ। तो किरण के लिए ये और भी हैरत की बात होती है। और फिर वो मामू से भी, कबीर मामू से भी कहता है कि मुझे पता चला था कि आप वापस जाने वाले हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपसे मिल लूँ। तो वो बड़े खुश होते हैं, हैरान भी होते हैं कि वाह भाई ज़े नसीब, आप हमसे मिलने के लिए आ गए। और फिर उसको पूछते हैं कि हमें मुझे इस एयरपोर्ट पर से ऑफ करने आओगी किरण। तो उससे पहले ही सैफ बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे। तो काफ़ी हद तक वो माहौल को बेहतर करने की कोशिश करता है। और फिर माँ उसको जाते वक्त कहती है कि तुम इसके साथ ही चली जाओ और फिर आ जाना दोबारा। और फिर वो घर वापस आ जाती है। अब इसके साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है रवैया सैफ का। और फिर वो खीर बना कर लाती है और वो खाता है, खुश होता है, उसको पसंद भी आती है। लेकिन किरण उससे फिर दोबारा वही सवाल पूछती है कि कल मेडिकल स्टोर पे वो लड़की कौन थी। तो फिर वो उसे कहता है कि वो मेरी एक पुरानी क्लास फेलो है, ऐसे ही मेरे पीछे पड़ती है, फ़ोन कॉल और कभी मैसेजेस करती रहती है। और मैं तो चाहता हूँ उसे जान छुड़ाना, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब इसके बाद जब अगली सुबह वो सैफ तैयार हो रहा है ऑफिस जाने के लिए और ये उसके कपड़े वगैरह निकाल के रखती है, तो फिर फ़ोन की बेल बज जाती है और सैफ कमरे में नहीं है, वॉशरूम में है। तो ये देखती है जब कैफ़े के नाम से वही कॉल आ रही है, तो अपनी तरफ से बड़ी हिम्मत करके, हौसला करके और फ़ोन अटेंड कर लेती है और उसको कहती है कि मैं किरण हूँ, उसकी, मैं सैफ की बीवी हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और अब आपको उससे दोबारा रब्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे परेशान मत किया करें, और फ़ोन बंद कर देती है। और जब सैफ को पता चलता है, आता है वो तो कमरे में, तो कहता है किससे बात कर रही थी फ़ोन पे। तो कहती है कि मैंने उस लड़की को सब हकीकत बता दी है। और अब वो तो बड़ा गुस्सा हो जाता है उस पर और कहता है तुम्हें ज़रूरत कैसे हुई, तुमने फ़ोन कैसे अटेंड किया और क्या कुछ कह दिया उसे। तो कहती है कि आप खुद ही तो कह रहे थे कि वो आपको तंग करती है, आपका पीछा कर रही है। तो वो गुस्से में आ जाता है और उसको पकड़ के झंझोड़ता है और वो रोने लगती है। उसकी इत्तेफाक से उसकी बहन जो बाहर से रूम के पास से गुजर रही होती है, उनकी आवाज़ें सुन के अंदर आ जाती है और वो उसे छुड़ाती है। उसे कहती है कि क्या बदतमीज़ी है सैफ, क्या कर रहे हो तुम, क्या किया है किरण ने। वो कहता है छोड़ दें आप इसे, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, ये इसने सारे काम इसने ही बिगाड़े हैं, उसकी वजह से मसले हुए हैं। लेकिन फिर वो किरण को लेकर नीचे चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या मसला हुआ है, क्या बात हुई है। और उधर जब फारिया को सारी हकीकत पता चल गई है और उसको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि ये सिर्फ मुझसे मुझे खामखा ये टखा रहा था और अब अपनी इसने मैरिड लाइफ इसने स्टार्ट कर दी है और अब इसके बच्चों की भी उम्मीद हो गई है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात पर और यकीनन वो उसका एक सख्त रिएक्शन लेगी। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा दस्तक।